राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माता कुंती के लिए भीमसेन का जल ले आना। माता और भाइयों को भूमि पर सोए देखकर भीम का विषाद एवं दुर्योधन के प्रति क्रोध। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से आंदोलित हो वृक्ष और शाखाओं सहित वह संपूर्ण वन घूमता सा प्रतीत होने लगा। जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधि काल में जोर जोर से हवा चलने लगती है, उसी प्रकार उनकी पिंडलियों के वेगपूर्वक संचालन से आंधी सी उठ रही थी। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते वहाँ की लताओं और वृक्षों को पैरों से रौंद कर जमीन के बराबर कर देते थे। उनके मार्ग के निकट जो फल और फूलों से लदे हुए वनस्पति एवं गुल्म आदि होते, उन्हें तोड़कर वे पैरों से रौंदते जाते थे। जैसे 3 अंगों से मद बहाने वाला 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज किसी कारण से कुपित हो वन के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगता है, उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस वन के विशाल वृक्षों को धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गरुड़ और वायु के समान तीव्र वेग वाले भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से अन्य पांडु पुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी। मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को, जिसका पाट दूर तक फैला होता था, दोनों भुजाओं के बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुंती को पीठ पर बिठाकर नदी के ऊंचे नीचे कगारों पर बड़ी कठिनता से ले जाते थे। भरत श्रेष्ठ वे संध्या होते होते वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुँचे जहाँ फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहाँ क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। क्रूर स्वभाव वाले पशु और पक्षी वहाँ वास करते थे। बिना ऋतु की प्रचंड हवाओं के चलने से संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो अंधकारपूर्ण हो रही थी। राजन, हवा के झोंकों से वन के बहुसंख्यक छोटे बड़े वृक्ष और गुल्मलता आदि झुक झुक कर टूट गए थे। उनके पत्ते और फल इधर उधर बिखर गए थे और उन पर पक्षी शब्द कर रहे थे। इन सब के कारण संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा रहा था। वे कुरुकुल रत्न पांडव उस समय अधिक परिश्रम और प्यास के कारण बहुत कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित होकर वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उस नीरस विशाल जंगल में डेरा डाल दिया। उसके बाद प्यास से पीड़ित कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पांडु पुत्रों की माता हूँ और उन्हीं के बीच में स्थित हूँ, तो भी प्यास से व्याकुल हूँ। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष यह बात बार बार दोहराई। माता का वात्सल्य से कहा हुआ यह वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर आया। वे मन ही मन संतप्त उठे और स्वयं ही पानी लाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उस समय भीम ने उस विशाल निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाला पीपल का पेड़ देखा। राजन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उन सबको वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं पानी का पता लगाता हूँ। ये जलचर सारस पक्षी बड़ी मीठी वाणी बोल रहे हैं, अतः यहाँ पास में अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने जाओ कहकर उन्हें अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर भीमसेन वहीं गए जहाँ ये जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ वहाँ पानी पीकर स्नान कर लेने के पश्चात
भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीम उनके लिए भी चादर में पानी ले आए। 2 कोस दूर से जल्दी चलकर भीमसेन अपनी माता के पास आई। उनका मन शोक और दुख से संतप्त हो रहा था। वे सर्प की भांति लंबी सांस खींच रहे थे। माता और भाइयों को धरती पर सोया देख भीमसेन मन ही मन अत्यंत शोक से संतप्त हो गए और इस प्रकार विलाप करने लगे। हाय, मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि आज अपने भाइयों को पृथ्वी पर सोया देख रहा हूँ। इससे महान कष्ट की बात देखने में क्या है कि आज से पहले जब हम लोग वारणावत नगर में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य शैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वही आज धरती पर सो रहे हैं। जो शत्रु समा का संहार करने वाले वसुदेव जी की बहन तथा महाराज कुंती भोज की कन्या है, समस्त शुभ लक्षणों के कारण जिनका सदा समादर होता आया है, जो राजा विचित्रवीर्य की पुत्र वधू तथा महात्मा पांडु की धर्मपत्नी है, जिन्होंने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, जिनकी अंग कांति कमल के भीतरी भाग के समान है, जो अत्यंत सुकुमार और बहुमूल्य शैया पर शयन करने योग्य हैं। देखो, आज वे ही कुंती देवी यहाँ भूमि पर सोई हैं। वे कदापि इस तरह शयन करने के योग्य नहीं हैं। जिन्होंने धर्म, इंद्र और वायु के द्वारा हम जैसे पुत्रों को उत्पन्न किया है, वे राजमहल में सोने वाली महारानी कुंती आज परिश्रम से थक कर यहीं पृथ्वी पर सोई पड़ी हैं। इससे बढ़कर दुख मैं और क्या देख सकता हूँ, जबकि अपने नरश्रेष्ठ भाइयों को आज मुझे धरती पर सोते देखना पड़ रहा है। जो नित्य धर्म पर आए नरेश तीनों लोकों का राज्य पाने के अधिकारी हैं, वे ही आज साधारण मनुष्यों की भांति थके मांदे पृथ्वी पर कैसे पड़े हैं। मनुष्यों में जिनकी कहीं समता नहीं है, वे नील मेघ के समान श्याम शांति वाले अर्जुन आज प्राकृत जनों की भांति पृथ्वी पर सो रहे हैं। इससे महान दुख और क्या हो सकता है। जो अपनी सुख रूप संपत्ति से देवताओं में स्वनी कुमारों के समान जान पड़ते हैं, वे ही ये दोनों नकुल सहदेव आज यहाँ साधारण मनुष्यों के समान जमीन पर सो रहे हैं। जिनके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष गांवों के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। गांवों में यदि एक ही वृक्ष पत्र और फल फूलों से संपन्न हो, तो वह दूसरे सजाते वृक्षों से रहित होने पर भी चैत्य देव वृक्ष माना जाता है तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूब पूजा की जाती है। जिनके बहुत से सूरवीर भाई बंधु धर्मपरायण होते हैं, वे भी संसार में निरोग रहते और सुख से जीते हैं। जो बलवान, धन संपन्न तथा मित्रों और भाई बंधुओं को आनंदित करने वाले हैं, वे जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने तो हमें घर से निकाल दिया और जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी तरह भाग्य के भरोसे हम बच गए हैं। आज उस अग्निदाह से मुक्त हो हम इस वृक्ष के नीचे आश्रय ले रहे हैं। हमें किस दिशा में जाना है इसका भी हमें पता नहीं है। हम भारी से भारी कष्ट उठा रहे हैं। ओ दुर्बुद्धि अल्पदर्शी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन, आज तेरी कामना पूरी हुई। निश्चय ही देवता तुझ पर प्रसन्न है। तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। दुर्मते, यही कारण है कि तू अब तक जी रहा है। रे पापाचारी, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी सहित तुझे यमलोक भेज सकता हूँ, किंतु क्या करूँ, पांडव श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर तुझ पर कोप नहीं कर रहे हैं। यूँ कहकर महाबाहु भीम मन ही मन क्रोध से जलते और हाथों से हाथ मलते हुए दीन भाव से लंबी सांसें खींचने लगे। बुझी हुई लपटों वाले अग्नि की भांति दिन हृदय होकर वे पुनः धरती पर सोए हुए भाइयों की ओर देखने लगे। उनके वे सभी भाई साधारण लोगों की भांति भूमि पर ही निश्चिंतापूर्वक सो रहे थे। उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस वन में थोड़ी ही दूरी पर कोई नगर दिखाई देता है, जबकि जागना चाहिए। ऐसे समय भी ये मेरे भाई सो रहे हैं। अच्छा, मैं स्वयं ही जागरण करूं।
थकावट दूर होने पर जब ये नींद से उठेंगे तभी पानी पिएंगे। ऐसा निश्चय करके भीमसेन स्वयं उस समय जागरण करने लगे। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रीव पर्व में भीमसेन के जल ले आने से संबंध रखने वाला 150वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।